श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधिक मास में पड़ने वाली सर्वश्रेष्ठ एकादशी पद्मिनी एकादशी के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के सरलतम उपाय जो आपके जीवन में बहुत अधिक बदलाव लेके आएंगे, अधिक मास पूजा का पूरा फल प्रदान करेंगे। और साथ ही एकादशी तो सर्वोत्तम तिथियों में से है ही। अधिक मास श्री हरि विष्णु को समर्पित महीना है जिसे पुरुषोत्तम माह भी कहा जाता है। और एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु को समर्पित सबसे सर्वश्रेष्ठ तिथि के रूप में जानी जाती है। सभी भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं। अगर आप सभी भी एकादशी का व्रत करते हैं तो 29 जुलाई के दिन शनिवार हो रहा है, उस दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी तिथि शुरू होगी 28 जुलाई दोपहर 2:51 के आसपास और एकादशी तिथि समाप्त होगी 29 जुलाई दोपहर 1:05 में। पद्मिनी एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त होगा। जैसे कि इस व्रत में मान्यता है कि पारण भी सही समय पर होना चाहिए, तभी जो है पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। 29 जुलाई को व्रत होगा। 30 जुलाई सुबह 5:24 से पारण का समय शुरू होगा और 8:04 के आसपास जो है इस मध्य में आप सभी को अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। यह पारण का शुभ मुहूर्त है। अब जान लेते हैं गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए एकादशी व्रत के सर्वश्रेष्ठ उपाय। सबसे पहले आप सभी इस उपाय को अपने जीवन में एकादशी और अमावस्या के दिन नियम बनाकर कर लीजिए। जैसे कि एकादशी के दिन आपको शनिवार है तो चाहे तो नीले या काले रंग के वस्त्रों का चुनाव करें, परंतु उस शनिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस दिन में पड़ने वाली जो तिथि है वह महत्वपूर्ण होती है। तो उसकी महत्वता के अनुसार आप अपने कार्य करें तो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। तो आप सभी को पीले रंग जो कि श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है, पीतांबर रंग के वस्त्रों का चयन करना होगा। उससे पहले नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और एक तुलसी की सूखी लकड़ी को घुमाकर उसे निकालकर उससे स्नान करना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए श्री हरि विष्णु इससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। जाने अनजाने मन कर्म वाणी से हमने अगर किसी का दिल दुखाया है या कोई भूल चूक हुई हो तो शास्त्र प्रमाण कहता है इससे सभी भूल चूक माफ हो जाती है। तो सबसे पहले सरल सा कार्य आपको यह करना है। उसके बाद आपको सूर्य देवता को जल समर्पित करते हुए श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी संग उनकी पूजा करनी होगी। लड्डू गोपाल स्वरूप है या विग्रह स्वरूप श्री हरि विष्णु के हैं तो दूसरा उपाय आप सभी को शंख में दूध या पंचामृत भरकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई सरल सा मंत्र जो है बोलते हुए आपको शंख में दूध भरकर या पंचामृत भरकर उसमें तुलसी दल रखकर अगर श्री हरि विष्णु को स्नान करवाते हैं तो श्री हरि विष्णु बहुत इससे सुख पाते हैं और आपको बिना मांगे ही मनवांचित फलों की प्राप्ति होती है। तो सरल सा कार्य आप सभी को जरूर से इस पवित्र अधिक मास की एकादशी के दिन करना है। शास्त्रों में कहा जाता है कि एकादशी अगर अधिक मास पड़े अर्थात पुरुषोत्तम माह में पड़े तो यह सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करवाने वाली होती है। तो सबसे पहले आपको यह कार्य करना है। उसके बाद विधि विधान से इस दिन ध्यान रखिएगा, चावल नहीं खाए जाते, नहीं तुलसी तोड़ी जाती है और तुलसी माँ में जल भी समर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि स्वयं तुलसी माँ जो है श्री हरि विष्णु के लिए एकादशी का व्रत करती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तुलसी पहले से चढ़ी हुई हो तो उसे आप जो है दोबारा से शुद्ध कर अर्थात धोकर श्री हरि विष्णु को समर्पित करें। अब आप सभी एक अखंड दीप प्रज्वलित करें। घी का दीपक यह लगेगा जो कि सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। संभव हो तो उसमें एक चुटकी हल्दी भी डालें। श्री हरि विष्णु को यह चीज़ें काफ़ी प्रिय होती हैं। उसके बाद जो है आप सभी प्रभु स्मरण करते हुए जो भी आप सात्विक भोजन बना पाए, बस ध्यान रखिए चावल ना हो, आप श्री हरि विष्णु को भोग लगा दीजिए। साथ ही उसमें तुलसी दल जरूर से रखिएगा। संभव हो तो श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम अर्थात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या कोई सरल सा मंत्र का जाप करते हैं इस दिन सर्वश्रेष्ठ तिथि में तो अतिश्रेष्ठ इसे कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको सरल सा यह कार्य करना है। व्रत का संकल्प लेते हुए पूरे दिन, जैसा हमारे गुरुजी कहते हैं, इस दिन किसी भी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए, चुगली और समस्त जो हमारे शास्त्रों में निषेध कार्य कहे गए हैं उन सभी से आपको दूर रहते हुए प्रभु स्मरण में अपना समय व्यतीत करना है। पूरा दिन आप एकादशी महत्व सुने, एकादशी व्रत कथा सुने, श्री हरि विष्णु से संबंधित जो अधिक मास की कथाएं सुनाई जा रही हैं उनका श्रवण करें। अतिश्रेष्ठ इसे कहा जाता है। एकादशी का फल हमारे पितरों को भी प्राप्त होता है। ऐसे में आप सभी को क्या करना होगा, श्री हरि विष्णु का पूजन करने के बाद महादेव के मंदिर में चले जाएं या घर पर ही शिवलिंग विराजमान है तो वहां पर आप सभी को एक कलश में जल भरना होगा। शनिवार है, थोड़ा सा काले तिल भरें और आप सभी को स्वधा 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 3 बार बोलते हुए या स्वधा जो चालीसा है या स्वधा जो मंत्र है उनका जाप करते हुए आप सभी को
महादेव के ऊपर जो है यह जल समर्पित करना होगा। काले तिल मिश्रित, संभव हो तो इसमें गंगा जल भी डालें, क्योंकि गंगा जल जो है पितरों के तारण के लिए माना जाता है और हमारे से भी जो भी भूल चूक हो जाती है उसके लिए सहायक होता है। तो आप सभी को स्वधा स्रोत का पाठ कर सके तो अति श्रेष्ठ होगा, पितृ चालीसा का पाठ कर सके तो अति श्रेष्ठ होगा। नहीं तो सामान्य तौर पर 3 बार स्वधा 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 बोलते हुए आप जल समर्पित करें। यह उपाय सर्वश्रेष्ठ उपाय है और काफ़ी सरल उपाय है और इसका प्रमाण भी मिलता है। तो सरल सा कार्य आपको जरूर से करना है, पितरों की तृप्ति होगी और जीवन में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हम सभी हो जाएंगे। श्री हरि विष्णु का हो सबसे अधिक जो है यह तिथि प्रिय होती है। इसके बाद बारी आती है घर आकर आप सभी को गौ माता के लिए रोटी बनानी होगी। गौ माता के लिए भी रोटी बना रहे हैं तो उसमें भी काले तिल, गुड़ अर्थात कुछ मीठा या अज्ञारी के माध्यम से आप अपने पितरों को जो है खीर पूड़ी का भोग लगाते हैं तो अति श्रेष्ठ कहा जाता है। साथ ही पितरों को अगर आप पितरों के नाम से या सामान्य तौर पर देखिए सबकी बस की नहीं होती कि खीर इत्यादि बना पाए, सामान्य रोटी बनाकर उसमें घी और थोड़ा सा गुड़ और तिल रखकर स्वधा स्वधा कहते हुए गौ माता को खिला देते हैं तो भी सर्वश्रेष्ठ से कहा जाता है। साथ ही इस महीने पीपल सींचने का महत्व कहा गया है, खास तौर पर शनिवार है तो इस दिन तो आप सभी को यह सर्वश्रेष्ठ उपाय करना ही है। आप सभी को 2 दीपक लगाने हैं पीपल वृक्ष में। एक तो शनिवार के नाम का, क्योंकि शनिदेव के नाम का सरसों का तेल का दीपक लगता है, उसमें काले तिल मिश्रित कर आप सभी लगाएं। दूसरा दीपक जो है एकादशी के नाम का आप श्री हरि विष्णु के नाम का घी का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर से लगाएंगे। साथ ही आप सभी को निरंतर प्रभु स्मरण करना है, भले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें या आप सभी जो है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इन जो है शब्दों को, इन मंत्रों को बोले और पीपल वृक्ष की जड़ में अगर काले तिल मिश्रित जल और जिसमें दूध आप सभी को भरना है, सींचन करते हैं, समर्पित करते हैं तो भी अति श्रेष्ठ कहा जाता है। साथ ही पीपल वृक्ष को स्पर्श कर मस्तक पर लगाए, संभव हो तो परिक्रमा करें, अति श्रेष्ठ होगा। एकादशी के दिन पीपल पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, उसमें पड़ने वाला शनिवार अपने आप में अद्भुत है। कुल मिलाकर यह सरल से कुछ कार्य इनमें से जो आप कर पाए आसानी से, उनमें से कोई भी कार्य कर लेते हैं तो अति श्रेष्ठ से कहा जाएगा। इसके बाद बारी आती है आप सभी को आवश्यक रूप से कुछ ना कुछ दान के लिए निकालना है। दान में आप सभी चाहें तो एक समय का भोजन निकाल दें, आपकी इच्छा है। गुरुजी कहते हैं इस दिन आप सभी को आवश्यक रूप से कुछ ना कुछ दीप दान करना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे, महादेव के मंदिर में, श्री हरि विष्णु के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार, पीपल वृक्ष में और तुलसी माँ में भी दीपक जरूर से लगाना चाहिए। साथ ही हम बात कर रहे थे तुलसी की सूखी लकड़ी के उपाय की, जैसा कि इस दिन आवश्यक रूप से तुलसी की सूखी लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। आप सभी को हरी चंदन का निर्माण कर लेना होगा। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को करने से एक बार जीवन में आवश्यक रूप से श्री हरि विष्णु उस व्यक्ति को गले लगाते हैं। चाहे तो एकादशी के दिन करें, चाहे तो गुरुवार के दिन करें, चाहे तो इन अधिक मास की सर्वश्रेष्ठ तिथियों में जब आपको समय मिले एक बार करने का प्रयास करें, जीवन बदल जाएगा। कैसे करना है कि आप सभी को तुलसी की सूखी लकड़ी तोड़ लेनी है। सूखी लकड़ी तोड़ने में कोई दोष नहीं है, सर्वश्रेष्ठ होता है। भार मुक्त आप माँ तुलसी को कर रहे हैं। आप सभी को तुलसी की सूखी लकड़ी तोड़ लेनी है, उसे पीस लेना है मिक्सी इत्यादि में। चाहे तो कोई ऐसा स्थान हो, ऐसा जो है कोई पत्थर हो जिस पर आप घिस सके, जो कि यह हरी चंदन के रूप में इसे नाम दिया गया है। तो आप सभी को इस सूखी लकड़ी को या तो मिक्सी में पीस लेना है, इसमें गंगा जल मिला देना है, या आप सभी किसी पत्थर पर भी पीस सकते हैं गंगा जल मिश्रित कर और यह आपको हरी चंदन के रूप में प्राप्त हो जाएगा। सामान्य तौर पर इससे आप लड्डू गोपाल स्वरूप या श्रीहरि विष्णु के विग्रह स्वरूप या श्रीहरि विष्णु के मंदिर में अपने हाथों से या जो है पंडित जी से कहकर श्रृंगार करवा देते हैं हरी चंदन से। चाहे तो इसमें पीला चंदन मिलाएं, आपकी इच्छा है, नहीं तो सामान्य तौर पर इस चंदन से भी अगर आप श्रीहरि विष्णु का एकादशी की सर्वश्रेष्ठ तिथि में हरि चंदन से श्रृंगार करवा देते हैं तो जीवन में कोई ऐसा कार्य है ही नहीं जो श्रीहरि विष्णु पूरी ना करें। जीवन में सदा सर्वदा आपका कल्याण होगा, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, दुख दरिद्रता का नाश होगा, जीवन में जो चाहे आप प्राप्त कर लेंगे। सर्वश्रेष्ठ तिथि है, इस तिथि को छोड़िएगा नहीं। मैंने कोशिश की आपको संपूर्ण जानकारी देने की। वीडियो उचित रहा हो, उपयोगी रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, यह भी बात बताते हुए चलो कि शनिवार है, आप सभी को काले तिल, सरसों का तेल, बैगन,
काली उड़द की दाल, काले वस्त्र आवश्यक रूप से अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार इस पवित्र अधिक मास में दान करवाने हैं। दान करवाने की महत्वता इस महीने अधिश्रेष्ठ कही गई है। इस बात का ध्यान रखें, कोई भी चीज़ दान कर रहे हैं ना, तो ऐसे व्यक्ति को दान करें जिनकी इसको जो है इन चीज़ों की वाकई में आवश्यकता है। ऐसे स्थानों पर दान ना करें जो स्पर्श किए और साइड में रख दिए और इनको आगे चलकर कहीं पर दे दिए, ऐसा ना करें। कोई व्यक्ति इनका उपयोग करे, तभी जो है आपका दान सार्थक होगा। सही समय सही स्थान पर सही व्यक्ति को किया गया दान तत्काल लगता है। तो कोशिश करें आप सभी सरलतम तरीके से सही विधि से दान करें। इस दिन की महत्वता दीपदान, वस्त्रदान, अन्नदान, भूदान, जलदान, गौदान की सर्वश्रेष्ठ कही गई है। जितना संभव हो प्रभु स्मरण में अपना ध्यान केंद्रित करें, आप सर्वश्रेष्ठ फलों के भागीदार होंगे। और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में मंत्रों का दान करते हुए आपको नमः शिवाय, ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखना है। चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें, अति श्रेष्ठ रहेगा। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।